अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। तो देखिए ये व्लॉग मैं यहाँ मेहंदी से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी बड़ी भांजी डाल रहे हैं अपने हाथ पे तो माशाल्लाह इतना डिज़ाइन पड़ा ये। तो और पूरा पढ़ने के बाद बताता हूँ या नहीं तो मैं सो जाता हूँ क्योंकि टाइम अब हो रहा देखिए 1:22 हो रही सुबह के। तो लाइट गई हुई है देखिए, पानी भी पड़ा था तो उस वजह से चली गई लाइट। तो भी ख़ासियत रहती व्लॉग बनाते ना जब तो लाइट जाती जाती कहीं सा भी। अगर मैं यहाँ पे बैठा तो पूरा बताता हूँ आपको डिज़ाइन कंप्लीट हुआ सो या नहीं तो फिर मैं सुबह में बताता हूँ क्योंकि अब जाना है मेरे को सोने के लिए। देखेंगे नहीं लगी तो सो जाता हूँ, नहीं लगी तो फिर आके बैठता हूँ। तो यहाँ मेरे छोटी भांजी पकड़ लेके फ़ोन टॉर्च बता लेते हुए, लाइट नहीं है ना इस वजह से। 1 hour later. तो आगे उठाने वाले जा रही दिख रही उन्होंने उठाते आगे। तो अभी टाइम क्या हो रहा मालूम, अभी बोल रहा हूँ देख के मैं आपको, 2:30 बज रहे हैं अब सुबह के। और शारिस था, मैं सोया नहीं, बारिश फुल दबा के हुई थी, पूरा कच्चा कच्चा है। और यहाँ पे थर्सडे मार्केट भी लगी थी ना तो इसलिए कचरा दिख रहा है इधर साइड। तो मैं यहाँ पे कटल्स डाल दिया था अभी टाइम पे, और इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में बताता हूँ। और झाड़ू मारा था देखिए, झाड़ू भी रखी हुई है। तो सैरी करने वाले उठाए थे बल्कि, इसीलिए जाके बताएंगे आपको बल्कि ले लिया था, थोड़ा शूट कर लिया। झाड़ू मारा था, सैरी के टाइम पे मिलेंगे आपसे। तो 3:20 हो रहे हैं देखिए। तो मैं अब चावल चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ किचन में। चावल चढ़ाने के लिए आया मैं, ये भगोना तो अभी खाली है, चावल चढ़ाएंगे। और मैं खट्टी दाल बनाया और साथ में पापड़ तल लेंगे, बल्कि निकाल के रख लिया मैं। तो यहाँ है खट्टी दाल, चावल चढ़ा लेता हूँ, उसके बाद दस्तरपच मिलेंगे आपसे। तो देखिए 4:15 हो रही और मैं दस्तर बिछा भी दिया और चावल भी रेडी है बनकर। तो ये लास्ट सैरी है। तो देखिए चावल गरम गरम है और पापड़ भी तल दिया हुआ यहाँ पे। तो चलिए खा लेंगे, खाए बाद मिलेंगे आपसे। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खा लिए। तो अब चाय की बारी, चाय भी बन गई। तो एक सुहेल साहब की मेरी चाहिए। तो मैं यहाँ किचन में आ गया और काजू बादाम बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि ज़रा थोड़ा नरम पड़ता ना हो तो अच्छे से कटे जाता बोल के। तो थोड़ी देर अपन इसको पकाएंगे। तो देखिए अच्छे से पक गया ये, 15 से 20 मिनट्स तक रखा मैं वो। उसके बाद देखिए आराम से निकल जाते ऐसे छिलके बादाम के। अब काजू को तो नहीं रहता सा कुछ भी, तो वो नरम पड़ जाता, समझो काटने के लिए आसानी होती। तो ऐसे पूरे निकाल लो तो मैं ये। और आप लोग भी ऐसे करते क्या बोलिए, या नहीं तो वैसे सूखे काटते, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। तो शीरखुरमे की तैयारी मैं अभी से रेडी कर ले रहा हूँ, क्योंकि सहूलत रहती जब भी बनाए शीरखुरमा। तो काजू बादाम तले हुए रहना बोल के। तो देखिए ऐसे काजू बादाम को आसानी से कट करे जा रहे थे, ये थोड़ा सा स्पीड कर दिया मैं इसको। और हल्लू हल्लू बताया तो वो टाइम लगता, थोड़ा सा बताया मैं आपको कट करके। तो देखिए पूरे कट कर लिया मैं ऐसे अच्छे से कटे गए। तो ये असली घी में बना रहा हूँ मैं, ये फ्राई कर रहा हूँ इसको। डालडा घी भी यूज़ कर सकते। तो मैं ये भगोने में डालने वाला हूँ। तो देखिए डाल दिया मैं, गरम भी हो गया वो। तो अब इसको अपन अच्छे से तलेंगे, गोल्डन कलर आए तक अच्छे से। तो देखिए अच्छे से गोल्डन कलर आने वाला है अब। तो आ गया गोल्डन कलर। तो अब इसको मैं निकाल ले रहा हूँ। इतना करना है, ज़्यादा डार्क करे तो थोड़ा सा तलख मज़ा आता उसमें। तो ये इतना कलर आना इसमें।
तो एक बॉक्स में निकाल ले रहा हूँ मैं ऐसा। तो जब भी शीरखुरमा बनाए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल दिए, तो इसको कवर करके रख देता हूँ ठंडा होने के बाद। तो अब सेमी तल लेंगे अपन। सेमी है ये, सेमी को तोड़ लेंगे पहले। तोड़ने के बाद अब जो अपन तले काजू बादाम वो घी में अब इसको डाल देंगे ऐसा। तो अब इसको भी अच्छे से, पहले से ब्राउन है ये, थोड़ा सा इसको मतलब जलना नहीं, वो लो फ्लेम पे वो कर रहा हूँ मैं। हाई फ्लेम पे कर तो जल जाता जल्दी से। सेमी तल रहा हूँ मैं, तो फैजान बाबा चुप आके मेरे को मम्मा ये क्या, मम्मा वो क्या, तू डिस्टर्ब करते जा रहे मेरे को ना। नहीं सो जाओ, बोलते सो रहे नहीं सो जाओ। देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई सेमी, कलर चेंज हो गया। बस इतना ही करना है। अब निकाल लेंगे अपन बॉक्स में। तो मैं ये बॉक्स में निकाल लिया इसको। जब भी बनाए शीरखुरमा यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे मेरे हाथ पे डिज़ाइन डाल रहे हैं भांजी मेरे को। ऐसे फ़ोन में से निकाल के बताया मैं, सेम ऐसा डालो बोलता, ऐसा डाल रही। और यहाँ पे फैजान बाबा लिख लेते बैठे हुए हैं, रिविजन्स मिल गए उनको तो प्रैक्टिस कर रही। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पड़ा डिज़ाइन। एक हाथ पे तो कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरे हाथ पे डाल रहे हैं, ऑनसेस डाल रहे हैं। तो ख़ासियत देखिए, फिर से एक बार लाइट चली गई तो टॉर्च मार के डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो अब ये होने के बाद भी बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए माशाल्लाह से ये भी हाथ पे कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। तो पूरा होने के बाद दो भी हाथ एक साथ बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए माशाल्लाह से दो भी हाथ मेरे कंप्लीट हो गए और बहुत ज़बरदस्त पड़ा डिज़ाइन। और ये मेहंदी सूखने के बाद, निकलने के बाद, चढ़ने के बाद बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। अब मैं मेहंदी निकाल रहा हूँ। सिर्फ 1 ही घंटा रखा मैं, 1 घंटे में सूख गई। 1 से 1.5 घंटा हुआ समझो खाली। तो ये सूख गई तकरीबन अच्छे से। तो दिख रहा आपको, ये अलग से निकल जा रही। तो अब निकाल रहा हूँ। अब बच्चों को भी ज़रा खाना खिलाने का है, तो इस वजह से निकाल रहा हूँ। ये निकाल लिए बाद आपको उसका कलर बताता हूँ। और पानी में भी हाथ डाल देने वाला हूँ। क्यों बोलता, बच्चे हैं ना, तो सब कुछ तो भी लगा हुआ रहता, खिलाना तो भी कुछ तो भी रहता। तो फैजान यहाँ से बोल रहे हैं मेरे को, मम्मा खाना खिलाओ। अरे मेहंदी भी नई निकली मेरी अभी, एक हाथ की भी निकालने कैसे मारेंगे। देखो निकालते कहते ना मेरी मेहंदी लगो बेटे, आपके हाथ में गंदे होते थे, फिर कुर्ते को लग जाता हो। चलो हैंड वॉश कर लो आप। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर आया इसका, और पूरी मेहंदी निकाल लिया मैं। बस ये 1 ही घंटा रखा, देखो 1 से 1.5 घंटा जो रखा, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग बोलिए कैसे लग रहे हैं मेरे हाथा। और अभी ये हाथ को तो धोने वाला हूँ मैं, क्योंकि फैजान बाबा खाना खाने वाले हैं। यहाँ पे आयशा को लग रही थी मेहंदी, और मेरे भांजे जा रहे थे तो लेट गए। बाजी मैं लेट जाती हूँ मिल के लेट गए उन्हों। तो एक हाथ पे पड़ गया और दूसरा हाथ अभी नहीं डाला। तो एक हाथ कंप्लीट होने के बाद तो दूसरा हाथ भी डालना स्टार्ट कर दिए। इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो दस्तर बिछ गया और ज़्यादा फ्रूट नहीं मंगाए, बस थोड़ा सा फ्रूट मंगा लिए और दही बड़े बना लिए थे घर में। और टाइम है साथ में सब जने मिल के लास्ट रोज़ा खोले ये। और फैजान बाबा भी यहाँ बनाना खा रहे थे, नको खाओ बोलते भी खा रहे थे। और सोहेल साहब बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह अच्छे से गुज़रा रमज़ान। आप लोगों का कैसा गुज़रा रमज़ान कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। आप सबको हमारी तरफ से अलविदा जुम्मा मुबारक। और रमज़ान की खुशी थी बहुत, रमज़ान आ रहा बोल के, लेकिन अब देखते देखते तक रमज़ान चले भी गया। मतलब आज तो जुम्मा है, अलविदा जुम्मा। तो आज ही लास्ट रोज़ा है। तो मगरिब की नमाज़ के बाद देखेंगे अपन जाके चाँद दिखता नज़र आता या नहीं आता। और बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो सबको अल्लाह ताला हर किसी को रमज़ान नसीब करो, और जैसो नेक हिदायत दियो रोज़ा रखने की और इबादत करने की ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सका रमज़ान में, और थोड़ा सा नमाज़ों में भी था समझो मैं। और वो रूटीन तो डेली वैसे छोड़ा था ना, इफ्तार सहर बोल के, तो ज़्यादा नहीं शूट कर सका मैं। तो कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स बोलिए आप वो भी।
और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आप ईद की नमाज में भी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ईद का दिन ऐसा रहता है, अपन जो दुआ करें अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल अता करता फरमाता। वो दुआ को अपन जो भी दुआ करें वो ज़रूर कबूल करता हो अल्लाह ताला। तो आप हमें भी ज़रूर याद रखिए ईद की दुआ में, नमाज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हो गई, तो चलो जाएंगे अब ऊपर, देखेंगे चाँद को। तो चाँद नज़र आ रहा या नहीं आ रहा, लेकिन सैरना तो हो रही हो गया, बल्कि तो हो रहा समझो। और आवाज़ भी आ रही होंगी आपको माइक की। रोज़ा क्या सॉरी, चाँद दिख गया बल्कि। तो चलो देखेंगे फिर चाँद नज़र आता या नहीं आता। आओ चाँद नज़र आओ या ना को, लेकिन कल तो ईद है। आप सबको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो चाँद नज़र आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताता हूँ मैं आपको किधर है, थोड़ा जूम करे देख। माशाल्लाह, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही चाँद देख के। ये आप लोगों को भी इतनी खुशी हुई नहीं हुई, बोलिए आप ज़रूर। तो चाँद ये मतलब छुप जा रहा, दूर चले जा रहा समझो। आप लोगों को दिखावा छूँगा, वो लाइट दिख रहा, लाइट कोना दिख रहा साइड का। तो एक बिल्डिंग आने से उस वजह से इधर नहीं दिख रहा समझो। पहले तो अच्छा दिखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबको ईद मुबारक। तो आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बोलिए आप लोग। लास्ट सहरी, लास्ट इफ्तार, और आप सबको फिर से एक बार ईद मुबारक। कल ईद है और चाँद भी दिख गया। तो कल मिलेंगे फिर आपसे नए व्लॉग के साथ, ईद के साथ। और दुआओं में याद रखिए ज़रूर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और अच्छा दिखा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।